नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आरडी वास्तु एंड एस्ट्रो सॉल्यूशन में। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह विषय है स्त्री का चरित्र। स्त्री का चरित्र किन ग्रहों के कारण और किस कारणवश दूषित हो जाता है, उसका चरित्र खराब हो जाता है, सब यह उसकी कुंडली के ग्रहों के अनुसार उसके जीवन में घटित होता है। अनैतिक संबंध एक मीठा जहर है जो कि व्यक्ति की आत्मा के अंदर घुलकर उसको अपवित्र कर देता है और उसके द्वारा किया गया अवैध संबंध मन, क्रम, वचन और रक्त के द्वारा व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान को दूषित कर देता है। साथ साथ व्यक्ति को स्वयं अपनी नजर में, अपने परिवार की नजर में, अपने बच्चों की नजर में, शुभचिंतकों की नजर में गिराकर तुच्छ बना देता है। इसलिए इसके लिए स्त्री पुरुष दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। एक स्त्री जब चरित्र भ्रष्ट होती है तो वह चार कुलों का नाश करने वाली होती है। सर्वप्रथम वह अपने नाना नानी, मामा मामी के कुल का नाश करती है। द्वितीय में अपने पिता के कुल का नाश करती है और तृतीय में अपने पति के कुल का नाश करती है। चतुर्थ में जो व्यक्ति उसके साथ शारीरिक संपर्क स्थापित करता है उस व्यक्ति के कुल का भी नाश करने वाली वही होती है। और इन चारों कुल के नाश करने का जो पाप दंड है वो उसी के सर पर आ जाता है। मृत्यु लोक में वह इस दंड के स्वरूप जो भी कष्ट भुगतती है उसके बाद जो बचता है वह नरक में जाकर उसे भुगतना होता है। और यमलोक में यम के दूत उसे रौरव नाम के नरक में घसीटते हैं और अनेक प्रकार की यातनाएं उसके शरीर को देते हैं। जब उसकी आत्मा इस कष्ट के कारण चिल्लाती है तो उसको बचाने वाला वहां पर कोई नहीं होता। इसके पश्चात भी उसके कर्मों की गिनती खत्म नहीं होती है और नए जन्म, नई योनि में उसका फिर से इस पृथ्वी पर आना होता है, जो कि चमगादड़, छिपकली, आदि योनियों में उसको आने का संकेत देती है। और इस जन्म में भी उसे कई प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यौवन काल में तो वह बहुत ही अपने जीवन के आनंद उठा लेती है, लेकिन जो बुढ़ापे की स्थिति आती है उस समय उसको इन सभी कर्मों का दंड भुगत कर घोर दुखों का सामना करना पड़ता है और अनेकों रोग उसके शरीर में पदार्पण कर जाते हैं। अब हम जानकारी लेते हैं कि किन ग्रहों के कारण व्यक्ति को इस तरह के कर्मों में लिप्त होना पड़ता है। यदि जन्म कुंडली में 7वें, 8वें व 10वें स्थान पर बुध या शुक्र बैठा हो तो वह व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट होकर वैश्यावृत्ति के व्यापार को अपना लेता है। वैश्यावृत्ति के लिए शुक्र व मंगल ग्रह विशेष भूमिका अदा करते हैं। शुक्र व मंगल के 10वें व 7वें भाव में होने पर ऐसा होता है। कुंडली के ग्रहों के योग से स्त्री की काम वासना, चरित्रहीनता, व्यभिचार, वैश्यावृत्ति तमाम तरह की जानकारी कुंडली के द्वारा प्राप्त हो जाती है, जिसकी वजह से स्त्री का चारित्रिक पतन हो जाता है। वो ग्रह हैं
शुक्र, मंगल व चंद्रमा के दोषपूर्ण योग के कारण उसका चारित्रिक पतन हो जाता है। व्यक्ति की वासना भोग विलास का कारण शुक्र ग्रह को माना गया है। साथ ही मंगल और चंद्रमा के साथ मिलकर यह उसकी भोग विलासिता को बहुत अधिक बढ़ा देता है। नीच राशि में मंगल, शुक्र, चंद्र होने पर ये और भी क्रूर हो जाते हैं और चरित्रहीनता की ओर ले जाते हैं। मंगल शुक्र को अपने प्रभाव में लेने के बाद उसकी यौन आकांक्षा को बढ़ाकर अनैतिक कर्म करने के लिए बाध्य कर देता है। स्त्री चारित्रिक सीमा को बेहिचक लांघ जाती है। नीच का शुक्र है, जैसे कि मेष, सिंह, धनु, वृश्चिक राशि, इन राशियों में यदि शुक्र बैठा है तो वह नीच का माना जाता है। और इस शुक्र पर मंगल, राहु, शनि के साथ यदि योग बन जाता है, इन ग्रहों की इन पर दृष्टि हो या साथ में बैठे हो, तो उस व्यक्ति के अत्यधिक यौन कामना, तो उस व्यक्ति में अत्यधिक यौन कामना जागृत हो जाएगी। ऐसी स्त्री वैवाहिक संबंध और मर्यादा को तोड़कर अपनी वासना पूर्ति अवश्य करेगी। राहु केतु यदि मंगल व शुक्र की राशि में बैठे हों, साथ ही उनका संबंध लगन या लग्नेश के साथ हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी वासना के लिए अपराध करने से भी नहीं चूकता और ऐसी स्त्री अनेक पुरुषों से संबंध बनाने से नहीं चूकती है। उस पर राहु केतु चरित्रहीनता का आरोप भी लगवा देते हैं और वह वैश्यावृत्ति की घोर दलदल में चली जाती है। जिस स्त्री की कुंडली में तुला राशि में चंद्रमा का व शुक्र का योग बन जाता है, तो उसकी काम वासना बढ़ जाती है। यदि यही योग राहु या मंगल से प्रभावित हो जाए तो वह स्त्री बेहद कामातुर होकर अपनी सारी हदों को पार कर जाती है। नवांश कुंडली का विश्लेषण करते हैं और उसमें यदि शनि शुक्र की राशि में या शुक्र शनि की राशि में बैठे हों और शुक्र मंगल की राशि व मंगल शुक्र की राशि में बैठे हों, तो उसकी यौन आकांक्षा बहुत बढ़ जाती है और वह पर पुरुष की खोज करती रहती है। यदि कुंडली में सप्तम भाव में बुध और शुक्र होने पर वह गुप्त तरीके से अपनी काम वासना की पूर्ति करती है, इसके लिए उस पर चारित्रिक लांछन लगने पर भी वह पीछे नहीं हटती है। यदि तीसरे भाव में शुक्र मंगल योग बने, वह मंगल से प्रभावित हो जाए तथा छठे भाव में मंगल की राशि हो और चंद्रमा छठे से सप्तम 12वें भाव में हो, तो ऐसी स्त्री पर चरित्रहीनता अवश्य आएगी। सप्तम भाव में मंगल मांगलिक योग के साथ साथ चारित्रिक दोष पैदा करता है। ऐसे व्यक्तियों को जीवन साथी भी चारित्रिक दोष वाला ही मिलता है। शनि मंगल लगन में स्थित हो तो उसमें अत्यधिक वासना रहती है। शनि के साथ मंगल के योग से उसकी यौन आकांक्षा प्रबल हो जाती है। शनि का 10वें स्थान पर होना भी उसका कर्म उसे चारित्रिक हीनता की ओर लेकर चला जाता है। शनि यदि चौथे भाव में चंद्रमा के घर में होने पर यौनाचार को बढ़ा देता है और उसका मन एक जगह संतुष्ट नहीं होता है। शनि शुक्र मंगल चंद्रमा के साथ योग करने पर उसकी कामुकता को कई गुना बढ़ा देता है। चंद्रमा भी विभिन्न स्थानों पर होने पर
कामातुर बनाने का काम करता है। विशेषकर यदि चंद्रमा स्त्री की कुंडली में 12वें भाव में बैठा हो और वहां पर मीन राशि हो, तब ऐसी स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध स्थापित कर लेती है। चंद्रमा 9वें भाव में होने पर भी अनैतिक संबंध बनते हैं। यदि चंद्र उच्च का है यहां पर तो प्रेम संबंध होगा, लेकिन यही चंद्र यदि 9वें भाव में नीच का हुआ और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हुई तो वह देह व्यापार की ओर अग्रसर हो जाएगी। सप्तमस्थ चंद्रमा और शनि के साथ योग होने पर स्त्री अपने जीवन साथी से प्रेम नहीं कर पाती है, वह अन्य पुरुषों से बहुत प्रेम करती है। शनि राहु का योग भी वैश्यावृत्ति की ओर अग्रसर कर देता है, लेकिन उसका यह जीवन बड़ा ही कष्टमय गुजरता है। राहु का सप्तम होना स्त्री विवाह के बाद अवैध संबंध बनाने का द्योतक है। इस दोष के कारण उसको जीवन साथी भी कई अवैध संबंध रखने वाला मिल जाएगा और उनका आपस में जो दाम्पत्य जीवन है वह सुखद नहीं रहेगा। दोनों अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इधर उधर एक दूसरे की परवाह के बिना जीवन यापन करेंगे। सप्तम भाव में सूर्य कामुकता बढ़ाता है, विवाह के बाद अनैतिक संबंध दे देता है। ऐसे में उस स्त्री के अवैध संबंध होंगे और उसका पति भी व्यभिचार वाला ही मिलेगा। आठवें व 10वें घर में शुक्र या बुध विराजमान हो तो स्त्री वैश्यावृत्ति को अपना लेती है। शुक्र व मंगल 10वें और 7वें भाव में होने पर यह प्रभाव दिखाई देता है। शुक्र व मंगल का आपस में संबंध या दोनों किसी ग्रह से पीड़ित हों तब भी यही होगा। चंद्रमा नीच स्थान में हो या पीड़ित हो तो स्त्री देह व्यापार अपनाएगी। शुक्र ग्रह का अष्टम में होना, शनि शुक्र की युक्ति होना और शनि शुक्र मंगल का एक दूसरे के साथ युक्ति बनाना देह व्यापार को जन्म देता है। यदि शुक्र व राहु की युक्ति बन रही है तब भी हो सकता है अष्टमेश का प्रबल होना, चंद्रमा 12वें भाव में होना एवं 10वें भाव में राहु का उपस्थित होना, यह योग बहुत ज्यादा खराब स्थिति दर्शाता है। ऐसी स्त्री अत्यधिक पथभ्रष्ट होती है। शनि राहु का संबंध भी यही करवाता है। कुंडली के विश्लेषण से व्यक्ति के आचरण का, स्वभाव का, उसके चरित्र का, भटकाव का, बदलाव का पता चल जाता है और उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। यह सब ग्रहों के योग से पता चलता है। कुंडली के 7वें, 8वें, 10वें भाव पर शुक्र, मंगल और चंद्रमा का दोषपूर्ण अध्ययन से सारी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो काम वासना, भोग विलास का कारण होता है। शुक्र की स्थिति से उसमें वासना, कामुकता, भोग की इच्छा के गुण बढ़ जाते हैं। शुक्र मंगल और चंद्रमा के साथ मिलकर उत्तेजना बढ़ा देता है। किसी स्त्री की कुंडली में शुक्र ग्रह चंद्रमा के साथ नीच राशि में स्थित हो तो वह क्रूर माने गए मंगल के साथ मिलकर उसे चारित्र की हीनता प्रदान कर देता है। अर्थात मंगल शुक्र को अपने प्रभाव में लेने के बाद व्यक्ति से व्यभिचार के लिए कर्म करवाता है, उसको व्यभिचार करने के लिए बाध्य कर देता है, जिसके कारण वह अपने घर की सभी मान मर्यादा सीमा तोड़कर व्यभिचार की ओर अग्रसर हो जाती है।
यदि नीच का शुक्र है तो कुंडली में शुक्र ग्रह मेष, सिंह, धनु, वृश्चिक नीच के भाव में है और मंगल, राहु, केतु, शनि के साथ योग करे तो उस व्यक्ति में अत्यधिक यौन कामना की इच्छा जागृत हो जाती है और सारी मर्यादा तोड़कर वह पथभ्रष्ट होकर अपना जीवन अनैतिक संबंधों में गुजारने लगती है। राहु केतु यदि शुक्र मंगल के योग के साथ इन ग्रहों का संबंध लगन या लग्नेश के साथ हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपराध करने से भी नहीं चूकता। ऐसी स्त्री अनेकों पुरुषों से बेहिचक संबंध स्थापित करती है और उस पर चारित्रिक हीनता का आरोप भी लगता है और वह वैश्या वृत्ति को अपनाने के लिए बाध्य हो जाती है। चंद्रमा और शुक्र, जिस स्त्री की कुंडली में तुला राशि के साथ चंद्रमा और शुक्र के योग हो जाते हैं उसकी काम वासना कई गुना बढ़ जाती है। यह योग यदि राहु और मंगल से प्रभावित हो तो वह स्त्री काम वासना पूर्ति के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। नवांश कुंडली में यदि शनि शुक्र की राशि या शुक्र शनि की राशि में या मंगल शुक्र की राशि या शुक्र मंगल की राशि में आ जाए तो वह स्त्री यौन आकांक्षा को पूरा करने के लिए परपुरुषगामिनी बन जाती है। बुध और शुक्र, यदि स्त्री की कुंडली में 7वें भाव में बुध व शुक्र के साथ आ जाए तो वह गुप्त अनैतिक तरीके से ही अपनी यौन आकांक्षा पूर्ति करती है। उस पर लांछन भी लगता है जिसकी वह चिंता नहीं करती और अपनी सारी हदें पार कर जाती है। स्त्री की कुंडली में यदि तीसरे भाव में शुक्र स्थित हो और वह मंगल के प्रभाव में आ जाए तथा छठे भाव में मंगल की राशि हो, साथ ही चंद्रमा 12वें भाव पर हो, तब वह चरित्रहीन होकर पूर्ण आकांक्षा से भ्रष्ट हो जाती है। कुंडली में 7वें भाव का मंगल चरित्रहीनता प्रदान करता है, साथ ही उसको पति भी चरित्रहीन ही मिलता है। यदि शनि लगन में स्थित हो तो वासना बढ़ा देगा। यदि शनि के साथ मंगल भी मिल जाए तो प्रबल वासना देता है। शनि के 10वें स्थान पर होना भी स्त्री की कामुकता बढ़ाता है। यदि शनि चौथे भाव में है तो वह इस योग से यौनाचार करने के लिए बाध्य हो जाती है। शनि शुक्र मंगल चंद्र का योग व्यक्ति की कामुकता बढ़ा देता है। चंद्रमा 12वें भाव में मीन राशि में हो तो स्त्री परपुरुषगामिनी बन जाती है। चंद्रमा 9वें भाव में हो तब भी वह व्यभिचार करती है। में यदि चंद्रमा शनि के साथ योग करे तो वह जीवन साथी से प्रेम नहीं करेगी, पर पुरुषों से प्रेम करेगी। यह योग अच्छा नहीं माना जाता। यह योग वैश्यावृत्ति को भी जन्म देता है। राहु और शनि का योग भी वैश्यावृत्ति को जन्म देता है। सप्तम राहु विवाह के बाद अवैध संबंध अवश्य बनवा देता है। उसको जो मिलने वाला जीवन साथी है वह भी व्यभिचारी ही मिलता है और दोनों अपने आपस में दांपत्य जीवन में लापरवाह होते हैं। सप्तम भाव में सूर्य होने से विवाह के बाद अनैतिक संबंध बनते हैं। जीवन साथी भी उसको अनैतिक संबंध वाला ही मिलता है। आज के लिए इतना ही। आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली जो भी मेरी वीडियो हैं वह आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो और आप उससे ज्ञान अर्जित कर लाभ उठा सकें। अपनी कुंडली में भी आप या अपनी पत्नी या होने वाले जीवन साथी की कुंडली को आप स्वयं देखकर, जानकर
अपना निर्णय ले सकते हैं।